बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. If bond energies of C single bond C double bond C, and C single bond H bonds are 83 kilocalorie, 140 kilocalorie, 99 kilocalorie, the calculate heat of formation of benzene, जहां पे heat of atomization of carbon दिया हुआ है आपके पास और heat of atomization of hydrogen दिया हुआ है आपके पास. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो ये जो सवाल है ये बेसिकली हेसेस लॉ का सवाल है, जहाँ पे हम लोग को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए उस पूरे के पूरे प्रोसेस में जितनी भी एनर्जीज इन्वॉल्व होती है उनका हम लोग को एक सम टोटल लेना पड़ता है. अब देखिए आपके पास ये कहा जा रहा है कि बच्चों बेंजीन बनाना है. ठीक है, तो बेंजीन बनेगा कैसे? 6 कार्बन सॉलिड प्लस उसका रिएक्शन कराएंगे 3H2 के साथ, गैस के साथ, ये बना देगा C6H6 गैस. और बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में आप देखें बच्चों ये रहा इस तरह से. कार्बन जो है, कार्बन के 6 सिंगल बॉन्ड होते हैं. कार्बन 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 के 3 डबल बॉन्ड होते हैं और इस तरह से CH बॉन्ड भी इसमें 6 प्रेजेंट रहते हैं. ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है हमारे सामने. देखिए जब आपने रिएक्शन कराई होगी तो कार्बन आपके पास सॉलिड फॉर्म में है, पहले आपने उसको एटॉमिक फॉर्म में ले जाना होगा, तभी तो आप रिएक्शन करा पाएंगे. तो वहां पे हीट ऑफ एटमाइजेशन हमारा काम में आ जाएगा. ठीक है, तो इसको लेट से हम लिख लेते हैं डेल्टा एटमाइजेशन H. तो ये क्या हो जाएगा कार्बन के लिए? डेल्टा एटमाइजेशन कार्बन के लिए ये हो जाएगा बच्चों 170.9, है ना. किलो कैलोरी में ये वैल्यू दी हुई है हमारे पास, तो किलो कैलोरी में ही निकालेंगे. अब आप एक चीज समझो कि ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू मतलब ये जो एनर्जी होगी ये आपको देनी होगी सिस्टम को, तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव में रखा है. सिमिलरली हमारे पास H2 है, बट हमें बॉन्ड बनाने के लिए उसे एटॉमिक हाइड्रोजन के फॉर्म में ले जाना पड़ा होगा, तो इसके लिए भी एटमाइजेशन वाला एनर्जी, ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये भी H के लिए निकाल रहे हैं. ये कितना है? 52.1 किलो कैलोरी. अगेन ये एनर्जी भी हमें देनी होगी. अब देखिए जब आपका बेंजीन बन चुका है तो बेंजीन बनने में आपके पास कितने CH बॉन्ड फॉर्म हुए हैं? तो डेल्टा H फॉर्मेशन, ये डेल्टा H फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसको डेल्टा F ही लिख देते हैं. डेल्टा F डेल्टा H ये फॉर्मेशन किसके बात कर रहा हूं मैं? CH बॉन्ड की. ठीक है, ये CH बॉन्ड की बात हो रही है. तो हमारे पास ऐसे कितने बॉन्ड बने हैं? ऐसे बने हैं बच्चों 6 बॉन्ड, और एक बॉन्ड की एनर्जी हमें दी हुई है 99 किलो कैलोरी. अब देखो ये जो एनर्जी होगी ना ये इवॉल्व होगी, मतलब ये जब बॉन्ड बना होगा तो इतनी एनर्जी सिस्टम से बाहर निकली होगी, तो इसीलिए इसका साइन हमें लेना होगा माइनस. तो ये हो जाएगा 6 इंटू 99 किलो कैलोरी. सिमिलरली हमारे पास डेल्टा H इनफॉर्मेशन जिसके लिए करना होगा हमें C बॉन्ड के लिए भी निकालना होगा. वो कितना हो जाएगा? देखो कितने CC सिंगल बॉन्ड बने होंगे हमारे पास? 6, और एक की एनर्जी दी हुई है कितनी? 83. तो अगेन ये भी हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू सॉरी 6 नहीं, सिंगल बॉन्ड है. CC सिंगल बॉन्ड तो हमारे पास 3 ही है ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, बाकी तो डबल बॉन्ड है. सॉरी गलती से मैंने 6 कह दिया. -3 इंटू 83 किलो कैलोरी. ठीक, और एक हमारे पास होगा C डबल बॉन्ड C वाला, ये भी बॉन्ड देख लेते हैं, ये भी 3 है हमारे पास, तो -3 इंटू 140 किलो कैलोरी. अब देखो ये सारी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं हुआ हुआ. ठीक है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक एटमाइजेशन किया होगा हाइड्रोजन का, कार्बन का, और उसके बाद दोनों एटॉमिक फॉर्म में कंबाइन कर चुके होंगे और जितनी एनर्जी बनी होगी ये निकल गई. अब हमें निकालना है फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन. तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो हमारे पास डेल्टा H फॉर्मेशन जो है ये निकालना है बेंजीन का, या फिर C6H6 भी लिख सकते थे यहाँ पे. देखिए अब यहाँ पे क्या क्या होगा कि जितनी एनर्जीज इन्वॉल्व है उन सबको यहाँ पे जोड़ दीजिए. ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा एटमाइजेशन निकला है ना. ये किसका था? कार्बन का. प्लस डेल्टा एटमाइजेशन ये हाइड्रोजन का था. प्लस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ या हीट ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए? C सिंगल बॉन्ड C वाला, C सिंगल बॉन्ड C, प्लस फॉर्मेशन इन हीट ऑफ फॉर्मेशन C डबल बॉन्ड के लिए वाला, C डबल बॉन्ड C वाला, प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH बॉन्ड. अब इन सबको बच्चों में जोड़ देना है.
तो हम सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए एटमाइजेशन वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 इंटू 170.9, 170 ही दिया हुआ है ना, यस 170.9 प्लस हाइड्रोजन के लिए क्या करना होगा हमें, हाइड्रोजन के लिए तो ऑब्वियसली ये भी 6, हमारे पास ध्यान रखिएगा एक चीज, ये जो हीट ऑफ आइटमाइजेशन है बच्चों, ये हमारे पास देखिए 6 कार्बन के लिए है ना, तो इसलिए मैंने उसको 6 से मल्टीप्लाई किया है। हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे आप देखिए कितना हो जाएगा आपके पास, अगेन आपके पास हाइड्रोजन 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हुए हम लिख देंगे 6 इंटू 52.1, ठीक है, 6 हाइड्रोजन है वहां पे बेसिकली, उसके लिए हमने रखा है ये। नाउ अब हमारे पास इसमें बाकी वैल्यूज जो है, ये वैल्यूज को रख देते हैं, -6 इंटू 99 प्लस -3 इंटू 83 प्लस -3 इंटू 140। अब तो बच्चों यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये किलो कैलोरी में वैल्यू आएगी, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -75 किलो कैलोरी, एंड दैट विल बी द enthalpy of formation of benzene. That's all for this question. I hope you understood this well. All the very best.